स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं स्टैटिक जीके का ये रिवीजन सीरीज। ये बहुत बड़ी क्लास नहीं होती है, छोटी सी क्लास होती है, लेकिन आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसका महत्व इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बड़ा होता है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय शहरों के उपनाम। इंसानों के भी नाम होते कुछ और हैं, लेकिन फेमस वो किसी और नाम से हो जाते हैं। वैसे ही शहरों के साथ भी ऐसी कहानी है, मेरे साथ भी ऐसा है। इसमें हम लोग देखेंगे पूर्व का पेरिस, ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, पूर्व का स्कॉटलैंड या सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया जैसे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फटाफट अपने कमलवत शब्दों में इसका आंसर करें। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत के किस शहर को पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वैसे तो हर कोई जानता होगा, पेरिस को सुर सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। और ये पेरिस है कहाँ? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी और किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। और भारत में शहर जिसको कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिस शहर की स्थापना किया गया था 1727 में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा, उसी शहर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया या फिर भारत का पेरिस कहा जाता है, या इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। इसे जयपुर को पहले जो है आमेर के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? आमेर के नाम से जो है इसे जाना जाता था। कहा जाता है कि 1853 में जब भारत का वायसराय लॉर्ड डलहौजी था, उसी समय ब्रिटेन के राजकुमार वेल्स का भारत में आगमन हुआ था और उनको पिंक कलर बहुत पसंद था। पिंक कलर बहुत जो है पसंद था। उनकी स्थिति कुछ वैसी वाली थी इसलिए पूरे जयपुर शहर को ही पिंक कलर में, गुलाबी रंग में जो है रंगवा दिया गया और तब से इसे जो है पिंक सिटी ऑफ इंडिया का नाम मिला था। बढ़ते हैं जोधपुर शहर जो कि राजस्थान में ही स्थित है। अमृतसर जिसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है और इसे आप सबको पता है गुजरात की जो है ये पहले राजधानी हुआ करती थी, अब तो खैर गांधीनगर है। नीला शहर या सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? जोधपुर को कहा जाता है जो राजस्थान में स्थित है। कटक जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसी को सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चांदी के कलाकृतियों की जो है वहां पर बहुतायत मात्रा में बनाए जाने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर का पुराना नाम जो है रामदासपुर था। क्या नाम था? रामदासपुर। कहा जाता है कि सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे जिनका नाम था गुरु रामदास, उन्हीं के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना किया गया, तब इसका नाम जो है रामदासपुर दिया गया। यह जमीन अमृतसर शहर जिस पर बसा हुआ है यह मुगलों का हुआ करता था और यह जमीन अकबर के द्वारा सिख धर्म के दूसरे गुरु अमरदास जी को गोविंदवाल में मुलाकात के दौरान उनकी बेटी बीबी भानी को दिया गया था। बहरहाल उसी पर रामदासपुर शहर का निर्माण कराया गुरु रामदास जी ने और उन्हीं के सुपुत्र अर्जुन देव के द्वारा जो शहर के पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जो तालाब का निर्माण कराया गया था, उसी के ठीक बीचों बीच जो है गोल्डन टेम्पल का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, सॉरी फॉर दैट कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। लीजिए इस क्वेश्चन को मैं जो है बदल दिया, ऐसे कर दिया।
बदल जाओ क्वेश्चन, बदलो। और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया को जो है मैं बदल करके जो है अब कर दिया क्या? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, टेम्पल नॉट गोल्डन। अब अलग हो गया प्रश्न। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो है किसको कहते हैं? मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? तो बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्योंकि ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए कौन सा विकल्प जो है सही होगा? मदुरै को। किसको? मदुरै को। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ द लेक उदयपुर को कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। और महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह के द्वारा इस शहर का निर्माण कराया गया था। दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प 100%। मोती का शहर, हाईटेक सिटी, जुड़वा शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हैदराबाद को जाना जाता है। हैदराबाद जो कि 2024 तक उत्तराखंड, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 2024 तक ये राजधानी रहा है शहर। क्योंकि कृष्णा समिति की सलाह पर जब आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना बनाया गया, तो अगले 10 वर्षों तक इसे इन दोनों राज्यों की राजधानी घोषित किया गया था। तो 2024 तक जो है आंध्र प्रदेश राजधानी रहा था। किसका? 2024 तक हैदराबाद राजधानी रहा था। किसका? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का। नियमतः हकीकत तो यह थी कि उसी समय जब 2014 में ये दोनों सेपरेट हुए, अलग हुए, तो आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी अमरावती को घोषित कर दिया था। हैदराबाद जिसका जुड़वा शहर है, कौन था? कौन शहर है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, जहां सिकंदराबाद और इन दोनों शहरों के बीच में जो झील स्थित है, जिसको निजाम सागर झील के नाम से जो है जाना जाता है। अगला शहर देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? स्कॉटलैंड वैसे तो यूरोप का ये देश है, लेकिन पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? शिलोंग को कहते हैं। शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है। वैसे जब मेघालय नहीं बना था, तब शिलोंग जो है असम की राजधानी हुआ करती थी। खुद मेघालय असम का ही एक जिला हुआ करता था। और आपको बता दें, 21 जनवरी 1972 को भारत के 3 राज्य एक ही साथ अस्तित्व में आए। एक का नाम था नहीं है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है। दूसरा का नाम मणिपुर और मणिपुर जिसकी राजधानी इंफाल है। और तीसरे का नाम है क्या? जी हाँ, तीसरा वो है जिसकी राजधानी बड़ा वो है, कौन सा? अगरतला। तो ये तीनों राज्य एक ही साथ एक ही दिन अपने अस्तित्व में आए। देश की प्रधानमंत्री तब उस समय इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। और तीनों को जो है असम से काट करके कसम से अलग अलग राज्य बना दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखिए, सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कटक को कहा जाता है। और कटक कहां पर स्थित है? तो कटक महानदी के तट पर स्थित शहर है। तो अब तो एक आइडिया लगा लिए होंगे कि कटक कहां है? उड़ीसा में स्थित है। ये वही कटक है जहां 23 जनवरी वर्ष 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया था। और आप लोगों में से कोई बता सके तो मुझे बताए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को अब किस रूप में मनाया जाता है, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कटक, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर, जी हां। पूर्वी भारत में भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है। उत्तर भारत में आपका वाराणसी है। दक्षिण भारत में मदुरै है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 10, लौह नगर भारत का स्टील शहर, भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये इस नदी के तट पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे कि ये इस राज्य में स्थित है, जिस राज्य की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड वैसे तो जो है यूरोप का एक देश है, बड़ा प्यारा देश है। और जिसकी राजधानी
बर्न है, लेकिन भारत का स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं, जम्मू कश्मीर। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर को जीता जागता जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहां जो पहुंचता है वो स्वर्ग का अनुभव करता है। हालांकि मुट्ठी भर लोगों ने धरती के इस स्वर्ग को नरक बना करके रखा है, इस उम्मीद में कि मरने के बाद जो है जन्नत नसीब होगी। अब तो जो वहां पहुंच जाता है उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया जाता है। वक्त वक्त की बात है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। लेकिन यही आपसे पूछे कि जो है नॉर्थ इंडिया का जो है मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तब कहेंगे किसको कहा जाता है? जी हाँ, कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है। इसे लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। और सिर्फ ये पूछेगा कि इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तब कहेंगे आप अहमदाबाद। या पश्चिम भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर शहर जो कि ब्रिटेन में स्थित है, भारत से लूट लूट करके जो है कपास ले जा करके और अपने देश में कपड़ा बना करके भारत में फिर ला करके बेचने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और इस तरह ब्रिटेन का यह शहर मैनचेस्टर के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखें, गेटवे ऑफ साउथ या एशिया का डेट्रायट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? चेन्नई को जाना जाता है। किसको? चेन्नई को जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। मद्रास जिसको पहले कहा जाता था, मैप में देखेंगे तो ये यहाँ कहीं जो है एग्जिस्ट करता है, मालाबार तट पर स्थित, ना कोरोमंडल तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। डेट्रायट जो कि ये शहर है वहां पर अमेरिका में, जो कि स्पेशली जो है व्हीकल्स के जो है निर्माण के लिए जाना जाता है। और भारत में डेट्रायट सिटी ऑफ इंडिया या फिर जो है इसे गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है, चेन्नई को। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, त्योहारों का शहर किसको कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? जी हाँ, मदुरै को कहा जाता है। सूरत को अब गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों में से कोई कमेंट करके बताए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट? गिफ्ट का जो है फुल फॉर्म क्या है? अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, दक्षिण का कश्मीर, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाएगा? महाराष्ट्र को, जाहिर सी बात है साउथ में जो होगा उसी को कहा जाएगा। और ये केरल, जहां पर सबसे अधिक जो है इलायची होती है, और दक्षिण में स्थित भारत की जो है सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला को इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, सिटी ऑफ पैलेस या सिटी ऑफ जॉय के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जी हाँ, कोलकाता को जाना जाता है, जो कि हुगली नदी के तट पर जो है स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। और कोलकाता 1757 से लेकर के और वर्ष 1900 कब तक? वर्ष 1912 तक भारत की जो है ये राजधानी भी रही थी, कोलकाता शहर। अगला प्रश्न को देखिए, भारत का स्कॉटलैंड के नाम से किसको जानते हैं? कुर्ग को जानते हैं। किसको? कुर्ग। और यह है कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए, पूर्व का रोम किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का रोम जो है किसको कहा जाता है? मंगलोर को कहा जाता है। रोम जो है वैसे इटली की जो है राजधानी हुआ करती है, और इटली को यूरोप का इंडिया भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इटली जिस तरह से भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरह इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। भारत की सबसे पवित्र जो नदी है वो गंगा हिमालय से निकलती है, और वही स्थिति ऑलमोस्ट जो है वहां पर पो नदी की है, जो कि आल्पस पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है किसको? वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत का पहला वाइन म्यूजियम यानी शराब संग्रहालय, जहां विभिन्न प्रकार के, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो नहीं मिलेगा, और टेस्ट नहीं तो कम से कम जा करके तो जो है देखा जा सकता है। और शराब संग्रहालय पणजी में स्थित है। कहां पर?
पणजी में स्थित है, जहां जीएसटी संग्रहालय, जीएसटी म्यूजियम स्थित है। लेकिन वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया जो है किसको कहते हैं? नासिक को कहते हैं। नासिक किस शहर, नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। और किसके तट पर? गोदावरी के जो है तट पर स्थित है नासिक शहर। और जिस तरीके से इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन होता है, हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है, इसी तरह यहाँ पर भी अर्ध कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। किस नदी के तट पर? गोदावरी के तट पर। कहा जाता है ये नासिक वही क्षेत्र है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जब अपनी भार्या जानकी सीता और अपने भ्राता श्री लक्ष्मण के साथ रह रहे थे, तो रावण की बहन जिसका नाम था शूर्पणखा, हालांकि उसका नाम शूर्पणखा तब हुआ जब इन्होंने उसके नाक का ऑपरेशन कर दिया, तो लक्ष्मण ने वहीं पर उसके नाक का ऑपरेशन किया था, इसीलिए उसको नासिक कहा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, क्यों किया था? वो तो हर कोई जानता है। नारंगी शहर, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया जो है किसको कहते हैं? तो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर को कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये था हमारा आज का ये छोटा सा जो है सेशन। आप अपने जो है बहुमूल्य विचार अवश्य भेजें, कमेंट जो जरूर करें, और इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंक्वायरी ले सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना। थैंक यू सो मच। ना